कल हमने दोहा क्रमांक 40 तक सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया। आज हम दोहा क्रमांक 41 से शुरू करेंगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जन खोरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयहु विभव विनु तबहि अभागा। चलेहु हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखि हऊँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखी हूँ तेहि। जिन पायन के पादुकहीं, भरतु रहे मन लाई। ते पद याचु बिलोकिहूँ, इन नयन ही अब जाई। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहूँ सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखि कपीस पहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जाने न जाहि निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठियावा, राखिय बा दिक मोहि बस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र वध लागहि जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊँ, भजन मोर तेहि भावन पाऊँ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनमुख आवन सोई की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस शीशा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जयते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा शरनाई, रखिहूँ ताहि प्राण की नाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष्य दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमाना। विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही चले वैसे ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। वे सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं।
जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार श्री रामचंद्र जी की सेना थी उधर आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने कहा कि श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए, हर्षित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है, वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था क्या? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखे, हे मित्र, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा।